ना नास्तिक बन ना आस्तिक बन, बनना है तो वास्तविक बन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम खड़े हैं एसडी महिला कॉलेज पीजी कॉलेज के अंदर जो युवा दिवस यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑनरेबल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी मेरे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रतिभा जी जो एचओडी हैं पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की, डॉक्टर दैया, देवेंद्र जी जो गढ़वाल से आए हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, हिमपात हो रहा है, और गेस्ट फैकल्टी हैं हमारे यहाँ, एक गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मैडम मधु कक्कड़ जी, श्वेता मलिक जी, अब मैं नाम नहीं भूलूंगा आपका, और मैडम अन। बच्चे तालियां बजाइएगा। बहुत पोइटिक रेसिटेशन हुआ यहाँ पर, और स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। राम वालों को रहमान की बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान की बू आती है, फिर कौन खिदमत करे एक इंसान की जब एक इंसान को इंसान की बू आती है। जैसा कि डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी ने बताया था कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। युवाओं के आइकॉन रहे स्वामी विवेकानंद जी, रोल मॉडल रहे। और शिकागो के अंदर जैसे प्रतिभा जी बता रही थी, जो उनका भाषण चल रहा था, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, धर्म सर्वधर्म सम्मेलन था। स्वामी विवेकानंद युवाओं के रोल मॉडल बने, आइकॉन बने। मैं प्रतिभा से जानूंगा पहले। प्रतिभा, टुडे यू आर कनेक्टिंग द प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम, यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम। यस। युवाओं को क्या नेट सेल के अंदर बताइए कि क्या एक लाइन के अंदर आप बढ़िया से बढ़िया क्या बता सकती हैं? एजुकेशन, जो उन्होंने एजुकेशन शिक्षा के लिए बोला है वो सबसे अच्छा था, और महिलाओं के लिए जो बोला है कि महिलाओं को उनके अधिकार लेने का अधिकार दे देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा लोकतंत्र के अंदर महिलाओं को पूरे अधिकार मिले हुए हैं। लोकतंत्र के अंदर 1993 में 73वें संविधान में 33% में महिलाएं आई हैं। आज तक उतनी और किसी डिपार्टमेंट में अभी नहीं आई है। नहीं आई है ना? नहीं आई। ये स्वामी विवेकानंद जी की ही प्रयासों का नतीजा था। हाँ, और महात्मा गांधी का भी ये सपना था कि जहाँ राम राज्य की वो स्थापना की बात कर रहे थे, तो राम राज्य तो गांव में ही बसता है। बधाई तालियां प्रतिभा मैडम के लिए। डॉक्टर साहब, आपको देख के तो मैं कॉम्प्लेक्स में वैसे ही आ जाता हूँ कि एक स्पेल बाउंड ऑरेटर हैं। बस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं भी आपसे नटसेल में चाहूँगा कि एक इनसे यूनिक चीज़ बताएं उनकी। एक स्वामी जी में जो आध्यात्मिकता और आधुनिकता का मिश्रण था। मुझे लगता है हम आधुनिकता की ओर तो जा रहे हैं लेकिन आध्यात्मिकता को भूल रहे हैं। मॉडर्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों ब्लेंड ऑफ द मॉडर्निटी एंड द स्पिरिचुअलिटी अगर हम में है तो हम बहुत ऊपर उठ सकते हैं। अपने आप को भी जाने और आगे भी बढ़े। जो हमारा पास था उसको भूले नहीं और आगे को छोड़े नहीं। दागर में सागर भर दिया आपने। थैंक यू सर। देवेंद्र जी योगा की टीचर जी हैं, और स्वामी विवेकानंद जी योगा में बड़ा विश्वास रखते थे, हैं? विश्वास नहीं, वो योगी थे। योगी थे, अध्यात्म योगी थे, और वो फिजिकली भी योगी थे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार से वो संपन्न थे। और राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग की उनकी जो पुस्तकें हैं आज पूरे विश्व को वो दिशा दे रही हैं। जहाँ उन्होंने साधना की, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कन्याकुमारी का जो तट था, जो भारत से सबसे अंतिम छोर माना जाता है, स्वामी त्रिवल्लभरुद्र और उनकी प्रतिमा, 2 ही प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जहाँ उन्हें 3 दिन साधना में बैठे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे क्या करना है, उन्हें आगे करने की दिशाएं प्राप्त हुई। और जहाँ वो बेलूर मठ है कलकत्ता में, जहाँ उन्होंने साधना की, उन दोनों जगहों पे भी आज भी उतना ही प्रभाव है। अगर आप 3 मिनट 5 मिनट तक भी आंख बंद करके वहाँ बैठोगे तो सारी चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देगी। धन्यवाद साहब, सोना इस आप इतनी दूर से चल के आए और योगा पर आपने प्रकाश डाला। यू हैव एम्फेसिस ऑन द योगा। डॉक्टर साहब, आपका चश्मा और मेरा चश्मा हमेशा डिफर करता है, और आज हमारी वाणी एक जैसी होगी। बताइए युवा दिवस पर क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी युवाओं को शुभकामनाएं। और आज स्वामी विवेकानंद जी का पूरे महाविद्यालय की छात्राओं ने बड़े जोश से इस दिवस को मनाया, और मैंने उनको आह्वान किया कि ये आपके लिए ये दिवस है, प्रेरणा स्रोत के रूप में है। क्योंकि मैंने छात्राओं से कहा कि विकसित भारत
और आज आपने विकसित का एक परिचय दिया है, क्योंकि कोरोना काल में छात्राओं ने ऑनलाइन का कार्य बखूबी निभाया। दूसरा, इनको कर्तव्य के प्रति बोध कराया कि आपने सरकारी संपत्ति को, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको बनाए रखना है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपने वृद्ध की जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जब भी इनको मौका लगे वृद्ध आश्रम में जाएं, अस्पतालों में जाएं, दीन दुखियों की मदद करें और ज़रूरतमंदों को, जो युवा भटक गया है, उसको रास्ते पे लेके आए। धन्यवाद साहब। ये हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, प्रिंसिपल ऑनरेबल। श्वेता मलिक जी, हाँ जी, नमस्कार कुछ जी। कहना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास तो युवा ही युवा है महाविद्यालय में। अगर ये ही अपना मार्ग भटक गए तो शायद हमें लगेगा कि हमारे में भी और इनमें कोई कमी रह गई। अगर इनको हम पूरे मार्ग भटकने से बचाएंगे, अगर इनको इनकी मंजिल तक, शिखर तक पहुंचाएंगे, जैसे विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। क्या बात है, बहुत कम बोलती हैं, आज मैंने बुलवा ही लिया आपसे। अनु जी बोलेंगे क्या? सर मैंने सबने बोल दिया। चलो, मैं बेटियों से, एक बेटी से जानूंगा। आइए बेटी, आपने कविता बहुत बढ़िया पढ़ी थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, बस इसे मुझे बता दीजिए। रामकृष्ण परमहंस। परमहंस। एक लाइन मेरे अजय जी की जो फेवरेट लाइन है आपने कविता की, उसकी एक छोटी सी पंक्ति आप सुना दीजिएगा, छोटी जो अभी सुनाई थी, एक लाइन बोल दो। अब धर्म के नाम पर फिर से सियासी मसले हो रहे हैं, मकसद बन गया है सिर्फ कुर्सी पाना, युवा नशे में खो रहे हैं। युवा नशे में खो रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत आपके सामने खड़ी है जो एसडी महिला कॉलेज मार्केट के प्रधान हैं। ये चाय भी बहुत कम पीते हैं। मेरे अजय सैनी जी हैं जो मेरे परम मित्र हैं और वरिष्ठ मेरे सहयोगी हैं। तो ऐसे ही उदाहरण आपके सामने खड़े हैं और युवाओं को नशे से मुक्त होना चाहिए। और नारी शिक्षा पे बल दिया था उन्होंने और युवाओं को आगे आइकॉन बने थे। ऐसे युवा वो कभी मरते नहीं हैं, ऐसे हमेशा अमर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं स्वामी विवेकानंद जी को सदा सुमन अर्पित करता हूं और उनको याद करता हूं और आपके कॉलेज को खासकर जितनी ये फैकल्टीज़ हैं इनको बधाई देता हूं कि हर महापुरुष की जयंती आप मनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये महिला कॉलेज नहीं, ये तो पुरुषों से भी आगे चल जाएंगी लड़कियां और शिखर पे जाएंगी और शिखर कलश पर पहुंचेंगी। ऐसे महान पुरुष युवा जो सदैव युवा रहे हैं, उनकी आत्मा को जैसे बताया था डॉक्टर साहब ने, सुनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस युवा लड़कियां मेरे मार्ग पर प्रशस्त होकर आगे अपने गोल को अचीव कर रही हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।